नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और गटर गैंग की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच होने वाली है। ये महिला जब भी डिबेट में आती है तो अपना गटर छाप वाला ज्ञान देती रहती है। आज जब इसका सामना गूगल कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी से हुआ तो इसका गटर छाप वाला ज्ञान वहीं का वहीं धरा रह गया, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसके ऊपर ऐसा कीचड़ उछाला कि इसका मुंह नाले में पड़े कीचड़ की तरह हो गया और डिबेट में सबके सामने रोने लगी कि सुधांशु जी ने मेरे को गटर छाप गैंग प्रवक्ता बोला। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कंचना यादव जी जवाब दीजिए। और मैं पूछ रही हूं कि बिहार का चुनाव अब इतना डर सता रहा है, इतना डर। मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी, डर वाला एक्सप्रेशन खासकर देखकर मैं भी डर गई। लेकिन नाविका जी एक बात बताइए, आपको चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं। बात तो सही है। आपका एक्सप्रेशन देखकर, एकदम डर वाला एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया। आपका एक्सप्रेशन देखकर आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं। वो उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं। वो आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है? नहीं। ऑडियंस मुझे भी सुन रहा है और आपका एक्सप्रेशन भी देख रहा है। मैडम, हर साल जो बाढ़ आता है, करोड़ों लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप क्या बाढ़ वाले जगह पे जाएंगे, उनके बाढ़ में डूबकर उनके ओरिजिनल लोकेशन पे जाएंगे? और 2003 से आप तुलना करना चाहती हैं, तो 2003 के सर्वे में जो इलेक्शन कमीशन गया था, और इलेक्शन में बहुत टाइम था, तो आप भ्रम में इलेक्शन कमीशन खुद को रख रही है। कंचन यादव जी, मैंने आपको पूरा सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, राहुल गांधी ने आपके अलायंस में कहा है डरो मत, तो आप मेरा एक्सप्रेशन जो भी है आप डरिए मत, क्योंकि आपको डरना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम राहुल गांधी की बात मान लीजिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब कंचन यादव जी, अब कंचना जी, आप बोल चुकी ना, अब थोड़ा सा अपने शो में मैं भी बोल लूं। सुधांशु त्रिवेदी जी अब ये कह रही हैं कि लोग जो छोड़कर अपना घर बाहर निकले हैं, जो स्वर्गवास हो गए, उनका नाम काटेंगे। ये चाहती हैं कि जो स्वर्गवास हुए उनका नाम ना कटे, वो रहे इलेक्टोरल रोल में। ये चाहती हैं कि जो परिवार पूरे के पूरे कहीं और चले गए हैं वो बिहार में भी अपना वोट रखें, जहां नई जगह चले गए हैं वहां भी अपना वोट रखें। ये चाहती क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया है तो इनके सवालों के जवाब जरूर दे दीजिए। हम क्या चाहते हैं वो क्या जवाब देंगे? हम क्या चाहते हैं आप हमसे पूछिए। नहीं देखिए, नहीं, आप तो कह चुकी, आपने तो लंबा लेक्चर दिया, आपने लंबा लेक्चर दिया, और मेरे साथ जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे अगर समझ नहीं आया तो मैं उनकी तरफ से पब्लिक के सवाल उठा रही हूँ। अब आप इत्मीनान से बैठिए और जवाब सुनिए। बढ़िया, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, टेक्निकली इन्होंने कहा अभी कि 2 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ में। अब बिहार की आबादी 10.5 11 करोड़ के 11-11.5 करोड़ के आसपास, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि 1/5 ऑफ द बिहार डिस्प्लेस हो जाता है। काम तो सही हो, और मैं इसलिए कहना, 2 करोड़ बिहार से बाहर नौकरी पर चले जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं, ये कहा उन्होंने। अच्छा चलिए, अब ये भी बात सुनिए। उनके मुंह से स्वयं निकला 2 करोड़ बाहर हैं, और तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बेचारे 90% तो फिर भी बाहर ही रहेंगे। तो ये सरकारी नौकरी देकर तो समाधान नहीं निकलने वाला है। आपकी बात से ही मान लिया 20 लाख अधिकतम नौकरी देंगे ना। वैसे बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है, मतलब 75 साल में 23 लाख हैं, और आप कहते हैं 20 लाख हम एक बार 5 साल में दे देंगे। पहले तो यही बात हास्यास्पद लगती है। फिर अगर 20 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ में 20 लाख घटाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख बेचारे तब भी बाहर रहेंगे। खैर, अब मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, इतना बता दे हमारे सारे विपक्षी, क्यों नहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी कार्ड को पूरे भारत में,
और एक बार पूरी तरीके से पहचान हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाके फर्जी वोट बना ही ना पाए, बात खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे फर्जी राशन कार्ड बनते थे, 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, खत्म। जैसे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, तो जो लोग फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खा जाते थे बीच में, जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसे में 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसा जो हाथ में पहुंचता था, वो खत्म हो गया। तो क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार है? मेरे विचार से अगर इनको इस बात को लेकर जरा भी संदेह है तो ईमानदारी से आगे आना चाहिए, कहना चाहिए क्लियर कट व्यवस्था बना दीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। भारत के किसी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सके, उसका आई कार्ड देखा जाए और तुरंत बता दिया जाए। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर क्या विचार है हमारे विपक्षियों का, बता देना चाहिए। और बगैर एनआरसी के जरा यह तरीका बता के बताएं कि पूरे भारत के वोटर्स का एक सिंगल चैनल वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, जरा यह भी बता के जाए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मनोज काका जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा है, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मनोज काका जी सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तो 2027 में समय है, आप अभी से ही बड़े चिंतित लग रहे हैं। और पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटाए जाते या समय समय पर उसका रिवीजन होता है तो इसमें गलत क्या है? अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी से सवाल है, अगर इन्होंने फर्जी वोटर नहीं बनाए हैं तो इतना विरोध किस बात का कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि 17 सी को पब्लिक नहीं करना है। मैंने कहा 17 सी पे आपके चुनावी एजेंटों ने साइन किए, तो क्या वो भांग खा के साइन कर रहे थे? 97,000 से अधिक बूथों पर विपक्ष के पोलिंग एजेंट 17 सी फॉर्म पे साइन कर रहे थे, वो देखे ही नहीं। और एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों के एजेंट थे ना, वो कुछ नहीं देख रहे थे कि बाहर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये इसके बाद की बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। या अब जो है कोई एकदम से कोई नया नशा आया है कि अचानक ये कहना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई शेरो शायरी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आज राहुल गांधी एक नया प्रयोग लिख रहे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ। महात्मा गांधी कहते थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आज राहुल गांधी कह रहे हैं असत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्योंकि मोदी विरोध का भयानक मनोरोग। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब संजय मिश्रा भदोही यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, हार की समीक्षा के बदले हार का बहाना ढूंढकर कांग्रेस अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर पाएगी? ये सवाल दर्शकों को पूछना पड़ रहा है। शिशिर भालचंद्र का भोपाल से सवाल है, एक तरफ तो सीए एनआरसी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ खुद फर्जी वोटर्स का रोना रोते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? राजेश शर्मा हिसार से पूछ रहे हैं, अगर विपक्ष के आरोपों में इतना ही दम है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आनंद दुबे जी, ये तो बताइए। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? बस हवा निकल गई। नाविका जी नमस्ते। विपक्ष कह रहा है कि करें तो करें क्या करें, कहे तो कहें क्या कहें। मतलब विपक्ष चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा और कह रहा है कि हम तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम किसानों की आय दुगनी होगी ये पूछना बंद कर दें, महंगाई कैसे कम होगी ये पूछना बंद कर दें। तो अगर आपकी इच्छा है कि विपक्ष ये सब पूछना बंद कर दे तो अच्छी बात है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आप एक नया अध्यादेश लाइए और विपक्ष मुक्त भारत कर दीजिए, केवल पक्ष रहेगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले।